नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। डूंगरपुर में नगर परिषद चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारे में घमासान शुरू हो गया है और इसी के साथ शुरू हो चुका है सीबीसी का चुनावी सफर भी। आपको बता दें कि चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां आने वाले चुनाव में अपनी फतह हासिल करने की तैयारी में जुट गई है। गौरतलब है कि जिस तरीके से पंचायती राज जिला परिषद चुनाव में हमें त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें बीजेपी, बीटीपी और कांग्रेस मुख्य भूमिका में मैदान में आमने सामने थी, उसी तरह से नगर परिषद का यह चुनाव चतुष्कोणीय होगा, जिसमें बीजेपी, बीटीपी और कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय भी मैदान में उतरेंगे। सबसे पहले आइए आपको चुनाव का यह पूरा कार्यक्रम कैसा होना है यह भी बता दें। 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होगी, 15 जनवरी को नामांकन दाखिल करने की तारीख होगी, 16 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 19 जनवरी को नाम वापसी की तारीख होगी, 20 जनवरी को चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा, 28 जनवरी को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है, 31 जनवरी को 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। नगर परिषद के इस चुनाव के गणित को विस्तार देकर समझा रहे हैं डूंगरपुर से हमारे सहयोगी शाहिद खान और सौरभ दुबे। देखिए। बेजान सी जिंदगी में रंग घोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं सौरभ दुबे बोल रहा हूँ। इस वक्त हम डूंगरपुर में खड़े हैं। डूंगरपुर में ठंड का माहौल है। उस ठंड के माहौल में गर्मी की सुगबुगाहट देने आ गया है नगर परिषद चुनाव का पूरा कार्यक्रम। आपको याद होगा, सीबीसी न्यूज़ का चुनावी सफ़र पंचायती राज और जिला परिषद में अन्य गांवों में घूम के वहां के जनप्रतिनिधियों से बात करके, वहां के वासियों से बात करके जानने की कोशिश कर रहा था कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा। इसी तरीके से जो जिला परिषद और पंचायती राज चुनाव के साथ, उनके परिणाम के साथ जो सीबीसी का चुनावी सफ़र ख़त्म हुआ था, वो अब नगर परिषद के चुनाव के साथ ही वापस शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ज़िला परिषद और पंचायती राज चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, जिसमें बीजेपी, बीटीपी और कांग्रेस मैदान में थी और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हुई भी दिखाई दे रही थी, उसी तरीके से जो नगर परिषद का चुनाव होगा, इस चुनाव में चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यानी बीटीपी, बीजेपी और कांग्रेस तो होगी ही, साथ में निर्दलीय भी मैदान में होंगे और कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। आप मेरे साइड में देख सकते हैं किस तरीके से साबेला तालाब है। जब तक आप साबेला तालाब की खूबसूरती देखें, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि डूंगरपुर के जो ये नगर परिषद का रिपोर्ट कार्ड है, इसकी गणित क्या होगी। आपको याद होगा कि पिछले 5 साल में 30 वार्ड हुआ करते थे डूंगरपुर में, लेकिन अब ये बढ़कर 40 हो गए हैं। 40 वार्ड की गणित अगर मैं आपको समझाऊं तो 40 वार्ड में जो 5 सीटें हैं वो एसटी है, जिसमें 2 महिला रिजर्व है। इसी के साथ अगर 3 सीटें की बात करें तो वो उसमें में से 1 महिला रिजर्व है और 8 सीटें जो बची है 40 में से, वो 3 महिला रिजर्व है और बाकी जो 24 है वो जनरल है, जिसमें 8 महिला रिजर्व है। यानी कि वार्ड की 40 सीटों में से 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके साथ अगर आपको याद होगा कि जिस तरीके से सीबीसी न्यूज़ ने पहले जिला परिषद और पंचायती राज चुनाव को कवर किया था, उसी तरीके से इस बार भी नगर परिषद का चुनाव सीबीसी न्यूज़ के चुनावी सफ़र में कवर करेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे और बात करेंगे वहाँ के लोगों से कि क्या कुछ खास मुद्दा नगर परिषद को लेकर होगा और क्या किस मायने पे इस बार वोट होंगे। तो इसके साथ हम और भी आगे बढ़ेंगे, सागवाड़ा जाएंगे और सागवाड़ा की जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए सीबीसी न्यूज़। मेरे सहयोगी शाहिद खान के साथ मैं सौरभ दुबे, डूंगरपुर से। सागवाड़ा में भी जाड़े के इसी मौसम में राजनीति गर्मा गई है। लगातार निर्दलीय का नेतृत्व कर रहे डूंगरपुर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति के गुप्ता का सागवाड़ा से चुनाव लड़ने का प्रयास विफल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सागवाड़ा के राजनीतिक समीकरण क्या बतला रहे हैं, सुनिए हमारे संवाददाता सौरभ दुबे के साथ। डूंगरपुर से 45 किलोमीटर का फासला तय कर हम आ पहुंचे हैं सागवाड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। सागवाड़ा में भी इस वक्त ठंडी का माहौल है, लेकिन यहाँ भी जो राजनीति गरमाई हुई है, उसके कारण यहाँ भी थोड़ी गर्माहट हमें महसूस हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि नगर निगम का चुनाव भी अब सामने है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि सागवाड़ा का जो गणित बैठता दिखाई दे रहा है अन्य पार्टियों की तैयारियों के साथ, वो हम आपको दिखाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सागवाड़ा में पहले 25 वोट हुआ करते थे और अब 35 वोट हो गए हैं। जिस प्रकार से डूंगरपुर में भी 10 वोटों का इजाफा हुआ है, उसी प्रकार सागवाड़ा में भी 25 से 35 वोट हो गए हैं।
उन 35 वार्डों की अगर बात करें तो जो 10 सीटें हैं वो वार्ड जो 10 सीटें हैं वो है एसटी की, उसमें 4 सीटें जो है वो है एससी की और उन 4 सीटों में एक महिला रिजर्व सीट है। इसी के साथ अगर आगे बात करें तो 3 सीटें जो है वो ओबीसी की है जिसमें एक महिला रिजर्व है और बाकी जो बची 18 शेष सीटें हैं वो जनरल यानी ओपन है जिसमें 6 महिला सीटें हैं। 8 महिला सीटें यानी कि कुल रिजर्व बताई जा रही है। अब ऐसे में सागवाड़ा में हम मौजूद हैं। सागवाड़ा की यहाँ की गणित हमने आपको बताई। अब आगे हम यहाँ के नेताओं से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के लोगों से बात कर कर जानेंगे कि क्या कुछ चुनाव का मुद्दा रहेगा और क्या कुछ यहाँ कौन सी पार्टी किस पर कितनी हावी होगी और आखिर में ये जो नगर की सरकार का ताज है वो कौन सी पार्टी अपने सर करेगी। तो आइए बढ़ते हैं सागवाड़ा की ओर और यहाँ के लोगों से बात कर कर जानते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों नेताओं से बात कर कर जानते हैं कि क्या कुछ होने को देखा जा सकता है आने वाले चुनावों में। तो देखा आपने, चुनाव आते ही कुर्सी पर बैठने वाले जमीन पर उतर आए हैं और अपने अपने हित के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से सीबीसी न्यूज ने पंचायती राज और जिला परिषद चुनाव में धरातल पर जाकर वहां के सच्चाई को आपके सामने लाया, उसी तरह से नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव में भी सीबीसी न्यूज ग्राउंड जीरो पर जाएगा और चुनाव के असली मुद्दे आपके सामने लाएगा। तब तक के लिए अपना सहयोग सीबीसी न्यूज को देते रहिए और देखते रहिए चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।